नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। कुंभ की दिव्यता और भव्यता अब और बढ़ने लगी है। हर गुजरते दिन के साथ आस्था, श्रद्धा और देवत्व का ये संगम और ज्यादा पावन होता जा रहा है और इसी संगम से निकल रहे हैं कुंभ के अनोखे रंग। आज आपको दिखाएंगे कुंभ में किस प्रकार आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें महाभारत तक की विशेषताओं का बखान किया गया है। हम आपको यह भी बताएंगे कि कुंभ में स्नान करने से अद्भुत फल की प्राप्ति होती है। साथ ही आपको मिलवाएंगे कुंभ में धूनी जमाए महज 1 फीट के बाबा से। चलिए शुरू करते हैं कुंभ कथा का आज का सिलसिला। आध्यात्म पर, भौतिकताओं पर कैंची चलाकर ईश्वर से तार जोड़ लेने वालों को सन्यासी कहते हैं और कुंभ में इस बार महिला सन्यासियों का भी अद्भुत संसार दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट देखिए। कुंभ में महिला सन्यासियों का संसार, महिला सन्यासिनियों का अद्भुत समागम। अनुसुईया माता की करती है आराधना। महिला सन्यासिनियों का अद्भुत समागम देखना हो तो तत्काल प्रभाव से प्रयागराज पहुंच जाइए, क्योंकि संगम की रेती पर लगे कुंभ में इस बार महिला सन्यासिनियों की एक अलग और अद्भुत दुनिया बस चुकी है। संस्कृति और संस्कार के साथ सन्यासी चोला इनके जीवन का हिस्सा है। संगम तट पर अखाड़ों में नागा सन्यासिनियों के शिविरों के बीच कुछ साध्वियों ने धुनें भी रमा ली है। ये साध्वियां भस्म भभूत लगाकर दर्शन नहीं देती, लेकिन सन्यास परंपरा का सख्ती से निर्वाह करती हैं। तन साफ बना कर देख लिया, मन साफ बनाने आए हैं। तन साफ बना कर देख लिया, मन साफ बनाने आए हैं। दुनिया को रिझा कर देख लिया, मालिक को रिझाने आए हैं। दुनिया को रिझा कर देख लिया, मालिक को रिझाने है। सबके खुशियों के लिए जिए, सबके खुशियों के लिए जिए। नफरत की 100 जाम पिए, नफरत की 100। भोर से ही दिनचर्या शुरू हो जाती है। स्नान के बाद धुना लगता है और फिर से शुरू हो जाती है इनकी साधना। तुझे अपनाने प्रयागराज का जो चुंबकीय शक्ति है प्रयागराज की धरती पर, वही खींच लाती है और यही संदेश यहाँ का प्यार का, मोहब्बत का, यही संदेश देती है प्रयागराज की धरती। हाँ जी, बड़ी आनंद आ रहे है, बहुत ढेर सारे आनंद आ रहे हैं कुंभ नगरी में आकर के। सबको घर और जो आश्रम है और जो दिनचर्या है, सारा यहाँ पे इतनी आनंद आ रहे है। दिन रात सत्संग चल रहे हैं। जूना अखाड़े के पास लगे माई बाड़ा में इस बार 100 से ज्यादा साध्वियां पहुंची हैं। भगवान दत्तात्रेय की पत्नी अनुसुईया ही सन्यासिनियों की इष्ट देवी हैं। महिला सन्यासिनियां गड़ासा और त्रिशूल धारण करके रखती हैं। महिला सन्यासी महीने भर कुंभ के इस आध्यात्मिक समागम में नागाओं के बीच अपनी साधना करेंगी। जहाँ दत्त है वहाँ सत्य है, दत्त नहीं वहाँ सत्य नहीं। दत्त बड़ा परमात्मा कोई ना, शीतल जैसा यंग तपस बुझाता है, देता है अपना अपना रंग। जय दत्त गुरु की सत्य हो। भगवान की, दत्त भगवान की, दत्त भगवान की, गंगा जमुना मैया की, सरस्वती माता की। संन्यास संस्कार के बाद महिला साध्वियों को तन पर गेरुआ वस्त्र धारण करना अनिवार्य हो जाता है। नागांव के अखाड़ों में महिला सन्यासिनियों को एक अलग पहचान तो मिलती ही है, खास महत्व भी दिया जाता है। हर साध्वी को माई कहकर ही पुकारा जाता है।
आप ये देखिए कि किस तरह से यहाँ पर साधु सन्यासी ने मौजूद हैं, भक्ति के रंग में सराबोर हैं, आस्था के रंग में सराबोर हैं, अध्यात्म के रंग में सराबोर हैं। कुंभ में यही शक्ति जो है वो सभी को खींच लाती है, यही भक्ति यहाँ देश विदेश के श्रद्धालुओं को खींच लाती है। वाकई में कुंभ में कोई न कोई, प्रयागराज में कोई न कोई चुंबकीय शक्ति तो है जो पूरे विश्व को यहाँ एकजुट कर देती है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, कुंभ क्षेत्र, प्रयागराज। तो प्रयागराज में जारी कुंभ की भव्यता देखते ही बन रही है। कुंभ में अनेकों प्रकार की आध्यात्मिक प्रदर्शनियां लगाई गई हैं और प्रदर्शनी के जरिए कुंभ के महत्व को भी बताया जा रहा है। प्रयागराज कुंभ का अपने आप में एक अनूठा महत्व है, जो समुद्र मंथन में निकले हुए अमृत की बूंद गिरने से भी है। यहाँ पर प्रयागराज में जो स्नान करता है वो अमृत का एक तरीके से पान करता है। देखिए झांकी बनाई गई है कला कुंभ प्रदर्शनी में, जो देवताओं राक्षसों द्वारा समुद्र मंथन किया जा रहा है उसको दिखाने का प्रयास किया गया है, क्योंकि कुंभ का और संगम का इतिहास इससे जुड़ा हुआ है। अपने आप में एक अनूठा है, अलौकिक है, दिव्य है प्रयागराज कुंभ। यहाँ पर स्नान करने से लोगों के पास एमरात तक नहीं आते हैं। कला संस्कृति का अटूट संगम है कुंभ। यहाँ पर लोग आ रहे हैं, बड़ी संख्या में दर्शन कर रहे हैं। और ये जो यहाँ पीछे प्रदर्शनी लगाई गई, इसमें प्रयागराज के बारे में वर्णन किया गया है, कुंभ का क्या महत्व है और कैसे पुण्य मिलता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। संस्कृत विभाग के यहाँ पे हैं, आप बताइए क्या है महत्व यहाँ का। जी, हम लोग उत्तर प्रदेश राज्य के अभिलेखागार से हरिश्चंद्र दुबे, हम लोगों ने कुंभ का महत्व, प्रयाग का महत्व, गंगा का महत्व, माघ महात्म्य का क्या है, इन सब की प्रदर्शनी हम लोगों ने आयोजित किया। आप बताएं हमारे दर्शकों को कि जो समुद्र मंथन है, समुद्र मंथन से अमृत निकला था, उसकी कुछ बूंदें यहाँ पर गिरी हुई थी, उसका क्या महत्व है। एक तरफ से एक संगम नगरी तो है ही। जी जी, हमारे पौराणिक ग्रंथों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि समुद्र मंथन हुआ था देव और असुर के बीच, तो उसमें से एक रत्न के रूप में ये अमृत कलश भी निकला था, जो कि आप यहाँ चित्र में भी देख सकते हैं। आयुर्वेद के प्रणेता जो हैं धन्वंतरी, वही अमृत कलश लेकर के निकले थे और फिर असुरों और देवों में उस अमृत कलश के लिए छीना झपटी होने लगी। तो इंद्रपुत्र जो जयंत थे वह अमृत कलश लेकर के आकाश में उड़े और छीना झपटी के चलते 4 स्थानों पर, नासिक, उज्जैन, प्रयाग और हरिद्वार में अमृत की कुछ बूंदें छलकी थी। इसी कारण इन जगहों पर ये कुंभ का आयोजन होता है और इसमें ग्रह राशियों का भी योगदान होता है। बृहस्पति, कुंभ, सूर्य इत्यादि राशियों का भी चक्रमण होता है, संक्रमण होता है, उसके चलते भी कुंभ का आयोजन होता है। हमारा विभाग उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार इतिहास में कुंभ मतलब रिकॉर्ड 1861 से लेकर के 1954 तक कुंभ कब जब आयोजित हुए, उसमें कितनी भीड़ आई, कितने उसमें खर्च। बड़ी संख्या में लोग, करोड़ों की संख्या में यहाँ आ रहे हैं और जहाँ अमृत की बूंदें गिरी थी वहाँ पर स्नान कर अपने आप को पवित्र बना रहे हैं। कैमरामैन उपेंद्र के साथ नरेंद्र यादव, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। और अब आपको मिलवाते हैं कुंभ में अनोखे मुल्ला जी से। छिहत्तर साल के मोहम्मद महमूद पिछले 3 दशक से कोई भी कुंभ या अर्धकुंभ नहीं छोड़ते हैं और कुंभ के दौरान 1.5 महीने यहीं रहकर अपना व्यवसाय चलाते हैं। बिजली की फिटिंग से लेकर कनेक्शन तक जो भी काम होता है मुल्ला जी की टीम ही करती है। जूना अखाड़े के साधु संतों और महंत से उनकी अच्छी बनती है, इसलिए अखाड़े में उनके रहने के लिए टेंट की व्यवस्था की गई है। मोहम्मद महमूद बताते हैं, प्रयाग में हमारा ये 4था कुंभ है। 4 हरिद्वार में हो चुके हैं और 3 उज्जैन में। हर कुंभ में मैं जूना अखाड़े के साथ रहता हूँ और शिविरों में बिजली का काम करता हूँ। अखाड़े के बाहर भी काम करता हूँ, जो भी बुलाता है काम भी करता हूँ। संतों की संगत का भी रस लेता हूँ। कितने कुंभ आप कर चुके हैं?
11वां कुंभ है। अच्छा, 4 हरिद्वार। क्या करते हैं? लाइट की सजावट, लाइट का संतों का काम सारे, डेरों का, तंबुओं का, बैठने उठने की जगह का, सब जगह। कितने वर्ष हो गए आपको ये काम करते हुए? 11वां कुंभ है ये। कहाँ कहाँ किया? 4 हरिद्वार, 4 इलाहाबाद और 3 उज्जैन। ये आगे इनके फोटो 4 इलाहाबाद यानी प्रयागराज, 4 उज्जैन, 3 उज्जैन और 4 हरिद्वार जी। और यहाँ पर जब से कुंभ शुरू हुआ कब आ गए थे यहाँ प्रयागराज में? हम 15 तारीख को आ गए, पिछले महीने के 15 दिसंबर को आ गए थे, तब से यहीं पर हैं और जब तक ये कुंभ चलेगा तब तक यहीं पर रहेंगे। कहाँ जाएंगे, जिंदगी रही तो हैं? जिंदगी रही तो जरूर रहेंगे। तो कितनी खुशी मिलती है आप कुंभ क्षेत्र में हैं आप? खुश हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। सुबह से लेकर शाम तक यहाँ रात में भी भजन राम राम हो रहा है, तो क्या बात, तो इससे खूबसूरत लम्हा। ये तो हमारा सोच है, मजहब सब एक है, जमीन आसमान सब एक है। वही माँ बच्चा को जन्म आपके यहाँ दे रही, वही माँ हमारे को दे रही, को लगता है। दरअसल मोहम्मद महमूद मुजफ्फरनगर में बिजली का काम करते हैं। शादी विवाह में बिजली दुरुस्त करने का ठेका लेते हैं और अपने साथ कई और कारीगरों को रखा है जो इस काम में उनका हाथ बटाते हैं। कुंभ में भी उनके ये सहयोगी साथ ही रहते हैं और संगम तट पर टेंट से बने साधु संतों और अन्य लोगों के आशियाने को रोशन करते हैं। यहाँ लोग उन्हें मुल्ला जी लाइट वाले के नाम से ही जानते हैं। मोहम्मद महमूद बताते हैं कि अखाड़ों से जुड़ने की शुरुआत हरिद्वार कुंभ से हुई। 30 साल से ज्यादा पुरानी बात है ये। उसी कुंभ में बिजली के काम से गया था और वहीं जूना अखाड़े के साधुओं से परिचय हुआ। सभी धर्म एक हैं, सब लोग एक हैं। हाँ जी, मुल्ला जी की सेवा बड़ी भारी, मगजमारी भी, वो भी सारी झेल रहे हैं। हाँ जी, मगजमारी बड़ी है। मेरी लाइट जोड़, मेरी जोड़, खड़े हो जाते हैं, गालियाँ भी देते हैं, तब भी ये सहन करते हैं। तो इसमें जो भी सेवा है, मुल्लाओं की सेवा है, अन्य धर्मों की है, सिखों की है, ईसाइयों की है, यहाँ सेवा भगवान की होती है, ईश्वर की होती है। तो इसमें किसी प्रकार की हमारी मतभेद भावना नहीं होती है, किसी को ठेस पहुंचाने की इसमें इच्छा नहीं होती है। महाराज जी, जिस तरह से मुल्ला जी यहाँ सेवा कर रहे हैं जी, आप ये तारीफ के काबिल हैं कि कुंभ क्षेत्र में बिल्कुल तारीफे काबिल हैं। जितने भी हमारे भारत देश के हिंदू धर्म के अदर हैं, जो अदर धर्म के हैं, उनको बहुत बहुत हमारा धन्यवाद है कि हमारे सेवा पे सहयोग करते हैं। और ये तस्वीर दिखाती है कि ये है असली हिंदुस्तान, ये है हमारा हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान, जिसके लिए पूरा विश्व यहाँ पर आता है और इस चुंबकीय धरती को प्रणाम करके जाता है, क्योंकि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एक है, यहाँ पर कोई फर्क नहीं है। गले में दोनों लोग हाथ डाले हुए हैं और एक तरफ मुल्ला जी हैं, दूसरी तरफ महाराज जी हैं, कंठी माला है, एक तरफ जो है मुल्ला जी यहाँ पर आदाब कहते हैं, सलाम करते हैं, तो दूसरी तरफ उधर से प्रणाम होता है, नमस्कार होता है। ये है हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता और ये है हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति। कुंभ के यही निराले रंग हैं, कुंभ यही संदेश देता है, एकता का संदेश, भाईचारे का संदेश, मोहब्बत का संदेश, प्यार का संदेश। और इसीलिए तो कहते हैं कि मोहब्बत धर्म बन जाए, वफा ईमान बन जाए, तुम अपने दिल को इतना फैला दो कि हिंदुस्तान बन जाए। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, कुंभ क्षेत्र, प्रयागराज। कुंभ में अब तक 5 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं और अभी आंकड़ा और भी ऊंचाई तक जाएगा। क्या है कुंभ में स्नान का महत्व, क्यों लगता है इतना बड़ा जमावड़ा, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता नरेंद्र यादव। प्रयागराज ऐसे ही नहीं अलौकिक और दिव्य है। जिस तरीके से देवों के देव महादेव अपने आप में श्रेष्ठ देवता हैं, उसी तरीके से तीर्थराज प्रयाग भी सभी तीर्थों में श्रेष्ठ है। इसका वर्णन पुराणों से लेकर वेदों से लेकर तमाम साहित्यकारों द्वारा वर्णन किया गया है, चाहे वो आदि शंकराचार्य जी हों, वाल्मीकि हों, तुलसी हों, सभी ने प्रयाग में कुंभ का वर्णन किया है और इसे अद्वितीय, अलौकिक और अपने आप में अनोखा बताया है। यहाँ तक कहा गया है कि तीर्थराज प्रयाग में स्नान कर लेने वालों का यमराज भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तीर्थ सुगत प्रदान करता है, यहाँ मरने वालों को तीर्थ अमृत प्रदान करता है। पुराणों से लेकर इतिहास तक गवाह है कि प्रयागराज कुंभ अपने आप में अलौकिक है, दिव्य है,
यहाँ स्नान करने के लिए लोग तरसते हैं, कुंभ का इंतजार करते हैं। इसी का नतीजा है कि कुंभ में अब तक 5 करोड़ से ज़्यादा लोग स्नान कर चुके हैं और ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। आने वाले दिनों में पूर्णमासी का भी इंतजार किया जा रहा है और बड़े स्नान का भी इंतजार हो रहा है। क्या है महत्व? तमाम चीज़ें, तमाम चाहे वेद हो, पुराण हो, हर जगह वर्णन है। किस तरीके से आप देखते हैं? जी, हमारे पौराणिक ग्रंथों में प्रयाग का, माघ का अत्यंत ही समीचीनतया वर्णन किया गया है और यह बताया गया है, एक श्लोक है कि उसका भावार्थ यह है कि 3 दिन मात्र संगम में रह कर के कोई स्नान कर लेता है तो उसे अद्भुत फल की प्राप्ति होती है। वह अद्भुत फल क्या है? अद्भुत फल यह है कि 1000 भार जो सोने का मापक होता है उतना सोना दान करने का जो फल है, कुरुक्षेत्र, पुष्कर आदि क्षेत्रों में जाने का जो महत्व है, वही महत्व तीर्थराज प्रयाग में माघ के महीने में 3 दिन स्नान करने से मिल जाता है। महादेव की जटाओं से निकली हुई गंगा हर जगह पे पवित्रता को अपने प्रदान कर रही हैं, लोग पुण्य लाभ ले रहे हैं, लेकिन जो स्नान लाभ कुंभ में लोगों को मिलता है वो और कहीं नहीं मिलता है। यानी प्रयागराज में पहुंचकर गंगा अति पवित्र हो जाती हैं। ग्रहों, नक्षत्रों, तमाम चीज़ों को देखते हुए, तिथियों के संयोग को देखते हुए यहाँ पर अद्वितीय स्नान का योग बनता है। कैमरामैन उपेंद्र के साथ नरेंद्र यादव, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। हमारे संवाददाता कुंभ में लगी प्रदर्शनी में पहुंचे। वहां मां गंगा से लेकर महाभारत तक की विशेषताओं का बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। हिमालय की गोद से निकली गंगा का वखान तमाम भाषाओं में किया गया है। जहां संस्कृत में तमाम साहित्य, वेद, पुराण में इसका जिक्र किया गया है, प्रयागराज कुंभ का जिक्र किया गया है, वहीं फारसी भाषा और उर्दू भाषाओं में प्रयागराज कुंभ और गंगा की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। यानी तमाम सभ्यताएं और तमाम जो धर्म थे, मजहब थे, क्षेत्र थे, सभी के पास जानकारी पहुंचाने के लिए साहित्यकारों ने, लेखकों ने, ऋषियों मुनियों ने अपने अपने तरीके से प्रयास किया है, जिसका असर आज प्रयागराज कुंभ में साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। कला प्रदर्शनी में फारसी भाषा में लिखे गए गंगा के महत्व को, प्रयाग के महत्व को दर्शाया गया है। लोगों को जानकर अचंभा होता है कि जिसका वर्णन संस्कृत में शुरू किया गया था उसका विस्तार से वर्णन फारसी में और उर्दू में भी किया गया है। किस तरीके से इसका वर्णन किया गया है और कैसे दर्शक यहाँ पे देखकर और क्या पूछते हैं, हम बात करते हैं प्रदर्शनी में मौजूद गाइड से। क्या पूछते हैं? मैं राजेश कुमार सोनकर। यहाँ पर आते हैं लोग तो माँ गंगा के बारे में और प्रयाग के बारे में अक्सर बातें होती रहती हैं, जिस ये प्रदर्शनी के माध्यम से हम लोगों को इंग्लिश, अंग्रेजी, उर्दू और फारसी में तमाम जो पौराणिक कथाएं हैं यहाँ तक कि अकबर के अबुल फजल के महाभारत में माँ गंगा को शंकर जी की जटाओं से निकलते हुए दर्शाया गया है। इसका ये आप देख सकते हैं। इसी के माध्यम से हम लोगों को बताते रहते हैं। आने वाले दर्शनार्थी इसका बहुत ही आनंद उठाते हैं। निश्चित तौर पे कुंभ अपने आप में अलौकिक है, दिव्य है, जिसका बखान अनेकों जगह, अनेकों स्थानों पर, अनेकों भाषाओं में देखने को मिलता है। कैमरामैन उपेंद्र के साथ नरेंद्र यादव, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। तो प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी पर आयोजित हो रहे कुंभ मेले में इन दिनों दिव्य और अलौकिक नजारे देखने को मिलते हैं। मेले में देश और दुनिया से करोड़ों श्रद्धालु आ रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग नौका विहार करते हुए संगम में जाकर आस्था की डुबकी भी लगा रहे हैं। नौका विहार के दौरान त्रिवेणी की एक अद्भुत छटा दिखाई देती है। प्रयागराज की धरती कुंभ मेला लगा है और इसमें देश और विदेश से तमाम श्रद्धालु पहुंचे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ 7 समंदर पार से कुछ विदेशी मेहमान इसमें और पहुंचे हैं, जो इस आयोजन की भव्यता को चार चांद लगा रहे हैं। ये कोई विदेशी मेहमान और नहीं बल्कि साइबेरियन बर्ड्स हैं, जो हर साल ठंड के मौसम में अक्टूबर के लास्ट में यहाँ पर पहुँचते हैं और मार्च तक, जब तक ठंड रहती है, वो यहाँ रहते हैं। और जिस तरह से यहाँ पर विदेशी श्रद्धालु आ रहे हैं, देशी श्रद्धालु आ रहे हैं, नौका विहार कर रहे हैं, उनके बीच कलरव करते हैं ये साइबेरियन बर्ड्स,
बेहद ही सुंदर लग रहे हैं और यहाँ की छटा निराली है। न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर ये जो पक्षी हैं सुंदर, उनके बीच यहाँ पर लोग, यहाँ आने वाले श्रद्धालु इनको दाना चुगा रहे हैं और इनका झुंड उनके बीच पहुंचता है और इस तरह से यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु इनको देखकर यहाँ आह्लादित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। और जो यहाँ की प्राकृतिक छटा है, सौंदर्य है, उसमें ये चार चांद लगा रहे हैं और यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालु इनको देखकर प्रसन्नचित्त हो रहे हैं। और जो कुंभ की रौनक है वो इन साइबेरियन बर्ड्स की वजह से भी काफ़ी बढ़ी हुई है और ये साइबेरियन बर्ड्स हर साल इसी तरह आते हैं, लेकिन जब कुंभ का आयोजन हो रहा है ऐसे में इनके यहाँ पहुँचने से इसकी सुंदरता काफ़ी बढ़ गई है। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। और कुंभ में एक से बढ़कर एक अनोखे बाबा और सन्यासी दिखाई दे रहे हैं। कुंभ नगरी में हमें एक ऐसे बाबा भी मिले जिनकी हाइट महज 1 फीट है। बाबा कुंभ क्षेत्र में ही धुनी रमाए हुए हैं। लोग आते हैं और बाबा जी को प्रणाम करते हैं, दक्षिणा देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। बाबा जी भी आशीर्वाद देते हैं, लोगों के भले की कामना करते हैं। प्रयागराज कुंभ के अद्भुत रंग देखने को मिल रहे हैं। हमने आपको कई संत महात्माओं से मिलवाया, उनके विचार सुनवाए। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे बाबा से जो ठीक से खड़े नहीं हो सकते हैं, इनकी काया इनका साथ नहीं देती है, लेकिन ये सबको आशीर्वाद देते हुए इस कुंभ क्षेत्र में बैठे हुए हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा से कहूँगा कि दिखाएं बाबा की तस्वीर। बाबा की काया अत्यंत छोटी है, लेकिन उनकी जो विचार हैं, बाबा के जो विचार हैं वो अत्यंत उच्च है और बाबा को देखने के लिए लोगों की अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर जमा हो जाती है। सभी को आशीर्वाद देती हुई मुद्रा में नजर आते हैं। आशीर्वाद देते हुए अपने दोनों हाथ ऐसे ही खड़े कर देते हैं, ध्यान में बैठे रहते हैं, ध्यान मग्न रहते हैं। और दूसरी तरफ लोगों की ये भीड़ यहाँ पर बाबा को प्रणाम कर रही है। सभी लोग यहाँ बाबा को प्रणाम करते हुए नजर आ रहे हैं, हाथ जोड़े हुए खड़े हुए हैं। हम बाबा से ही बात करते हैं। बाबा, क्या कहेंगे आप भक्तजनों से, क्या कहना चाहेंगे? भक्तजनों से मैं यही कहना चाहूँगा कि यह कुंभ का जो मेला है यह प्रेम का प्रतीक है। ये जो प्रेम का प्रतीक है, हम इस मेले में सभी से प्रेम बना करके रखें और सभी के साथ एक समान भावना रखें। ये कुंभ के अद्भुत रंग हैं, नए रंग हैं, निराले रंग हैं और लगातार कुंभ कथा जारी है। और कुंभ कथा आप देख रहे हैं किस तरह से माथा टेक करके बाबा जी का इन्होंने आशीर्वाद लिया है। और जो लोग भी यहाँ आ रहे हैं, बाबा के दर्शन कर रहे हैं, वो खुद को धन्य समझ रहे हैं। ये है कुंभ कथा। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 कुंभ क्षेत्र प्रयागराज। कुंभ कथा के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।